हेलो दोस्तों, आपका यूट्यूब चैनल आर्य मैथ में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। जी हाँ, तो आज फिर हम लेकर आए माध्य का तीसरा टॉपिक। वो समस्याओं की वजह से इतनी लेट हो गई मेरे भाई, लाइव क्लास की व्यवस्थाएं में कमियां आने लगी, इसलिए हम नई तरह का व्यवस्था आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, जो कि व्यवस्था इस प्रकार है। अगर आप लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हो, तो जुड़ने के बाद सभी लोगों के पास शेयर करिए। सबसे पहली बार सभी लोगों के पास शेयर करिए, ताकि वो विद्यार्थी माध्य माध्यिका का टॉपिक को नहीं पढ़ा है, वो विद्यार्थी के पास इंफॉर्मेशन चला जाए, उस विद्यार्थी के पास इंफॉर्मेशन चला जाए और वो सभी विद्यार्थी मिलकर ज्वाइन हो जाए और हर प्रश्न का जवाब हमारे साथ जुड़कर देने का काम करें। जी हाँ, और आप लोगों को 2-3 दिन डिस्टर्ब हुआ, इससे प्रॉब्लम समझ में आ रहा, किसी लोगों के मन में चल रहा बात, शायद लगता है क्लास अब नहीं होगा। जी ऐसी बात नहीं हो सकता। हमने वादा किया है आप लोगों से, पूरे क्रैश कोर्स है ये, एनसीईआरटी का बुक को ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट से सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट से बताएंगे हम। ये हमारा दावा है, ये हमारा चैलेंज है। आप लोग सुन लीजिए ध्यान से, समझ लीजिए ध्यान से, तो जुड़े रहिए हमारे साथ प्रत्येक दिन इस यूट्यूब चैनल आर्य मैथ के साथ। आप लोगों के बीच इसी प्रकार क्वेश्चन लाते रहेंगे। आज का पैटर्न टाइप 4 तक उस क्लास में बता चुके हैं, और आज का जो हम बताएंगे टॉपिक, वो टॉपिक होगा टाइप 5 होगा। यानी कहने का मतलब हर टाइप का क्वेश्चन आप लोगों के बीच हम रख देते हैं, और इस टाइप का क्वेश्चन कर देंगे। मात्र एक बार पढ़िएगा, कोई ऐसा क्वेश्चन अगर आप लोगों से छूट जाता है एग्जाम में, तो फिर राजू सर को आकर कहिएगा। बिल्कुल हम चैलेंज और दावा के साथ कहते हैं ये बात को। तो सुन लीजिए ध्यान से, समझ लीजिए ध्यान से, तो आप लोगों के बीच क्वेश्चन लेकर आते हैं, और उस क्वेश्चन का जवाब देने का काम करिएगा आप लोग। जी हाँ, तो जवाब देने का काम करिएगा। लेकर आते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन। जी हाँ, तो आप लोगों के बीच टाइप 5 का फर्स्ट क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो देखिए, माध्य की बात है, समझ कर जवाब दीजिएगा। आपसे कहता है क्या, प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का माध्य बतावें। आप लोगों के बीच हम समय देते हैं 25 सेकंड या फिर 30 सेकंड, इतने देर का टाइम देते हैं। आप लोग जवाब दे सकते हो इस क्वेश्चन का। कहता है प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का माध्य, समझ कर जवाब दीजिएगा। 30 सेकंड के बाद हम आपको बताते हैं, फटाफट दीजिएगा जवाब। जी हाँ, वेरी गुड। जवाब दिया कीजिए। और लोगों के पास क्लास को शेयर करो जी। शेयर करो फटाफट, और लोगों के पास शेयर करो फटाफट। जी हाँ, टॉपिक बड़ा मस्त है जी, ख्याल से पढ़िएगा, ख्याल से, ध्यान से, बिल्कुल। जी हाँ, तो आप लोगों का टाइमिंग का हुआ समाप्ति। तो देखिए कैसे होगा सॉल्यूशन इसका, आसानी से देखिएगा कैसे होगा सॉल्यूशन। आपसे पूछा जा रहा है क्या, पहले क्वेश्चन को समझा करिए, उसके बाद जवाब बनाने की कोशिश करिएगा, आसानी से होगा आपका सॉल्यूशन। तो देखिए कैसे समझिएगा क्वेश्चन को, वो देख लीजिए ध्यान से। कहता है आपसे क्या, प्रथम के मतलब क्या होता है, प्रथम का मतलब क्या होता है जी, शुरुआत होता है ना जी। प्रथम का मतलब शुरुआत, यानी पहला, यानी 1 से क्या कह रहा, 10 तक, प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का माध्य, यानी 1 से 10 ठो की बात कर रहा। तो क्या हम लिखेंगे नहीं इसमें, क्या होगा आपका परीक्षण की बात, आंकड़ा क्या होगा इसका, आंकड़ा प्रथम। प्राकृत संख्या कहाँ से होता है, प्राकृत संख्या गिनती के संख्या को कहते हैं, ये तो आप जानते हो अच्छे से। गिनती के संख्या को क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। जी हाँ, शेयर करिए सभी लोगों के पास, ताकि और भी लोगों के पास जानकारी आ जाए, और भी लोग जुड़े हमारे साथ,
और जुड़ने के बाद इस क्लास का फायदा उठावे। वेरी गुड, सभी लोगों को जोड़िए और जवाब दो फटाफट। वेरी गुड आंसर, वेरी गुड आंसर, वेरी गुड। चलिए कोई बात नहीं, वेरी गुड, बहुत अच्छा, आप लोग बहुत अच्छे पढ़ रहे हो मेरे भाई, आप लोगों का मेहनत को हम समझ रहे हैं। जवाब दो जी, 4 आंसर। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत। तो देखिए ध्यान से क्या कहा गया, प्राकृत संख्या के एक प्राकृत संख्या तो 10 ठो की बात बोलो। तो 1 हो गया, फिर क्या हो गया, 2 हो गया, फिर क्या हो गया, 3 हो गया, फिर क्या हो गया, 4 हो गया, फिर क्या 5। कहाँ तक का बोला, प्रथम 10 प्राकृत संख्या, यानी 10 ठो को चुनना है। तो 1 2 3 4 5 के बाद फिर क्या, 6 के बाद फिर क्या, 7 के बाद फिर क्या, 8 के बाद फिर क्या, 9 के बाद क्या है, 10। भैया ये जो क्वेश्चन है बहुत मॉडलिंग है, समझ समझ कर जवाब देने की कोशिश करिएगा। ऐसे सवाल एग्जाम में पूछ जाते हैं। आपसे पूछा जाएगा क्या 10 प्रथम से 10 प्राकृत, 10 ठो कहा तो 10 ठो हो गया। प्राकृत संख्या है, सब प्राकृत संख्या ना है जी। बताइए, गिनेंगे हम नंबर यानी कुल संख्या, कुल संख्या फॉर्मूला पर आ जाइए। कुल संख्या क्या है जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जिसको कुल संख्या को क्या कहते हैं, n कहते हैं। संख्या कितने हैं मेरे भाई, तो 10 है। कोई कष्ट, किसी भी को भी कोई दिक्कत है जी, वेरी गुड। और भी लोगों के पास क्लास को शेयर करिए ताकि और भी लोग जुड़े, और भी लोग सभी मिलकर पढ़े और समझे अच्छे से। कुल संख्या कितने निकला, तो 10 निकला। आपसे कहा जाता है माध्य की बात, क्या कहा जाता है, माध्य की बात। माध्य बराबर फॉर्मूला आपको मालूम है, कुल परीक्षणों का योग। क्या बोलता है, कुल परीक्षणों का योग बटा कुल संख्या। परीक्षण क्या है भाई, परीक्षण 1 है, प्लस में फिर क्या है तो 2 है, प्लस में फिर क्या है तो 3 है, प्लस में फिर क्या है 4 है, फिर क्या है प्लस में 5 है, फिर क्या है प्लस में 6, प्लस में फिर क्या है 7, फिर प्लस में 8, फिर प्लस में क्या है भाई 9, फिर क्या है 10 है। बताइएगा जरा ध्यान से, क्या है 10 है। क्या बटा में संख्या, कुल संख्या बटा कुल संख्या, संख्या क्या है मेरे भाई तो 10 है। कोई कष्ट कोई दिक्कत नहीं, सभी को जोड़ दिए। 3 और 3 6 4 10 5 15 6 21 और 7 28 और 8 36, 36 और 9 45 और 10 कितना हो जाएगा तो 55 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 45 और 10 55। बटा में क्या होता है, अरे बटा में कौन क्या होता है जी 10। कुल संख्या 10 है तो 10 से इसको डिवाइड करते हैं तो क्या आता है 5.5। क्या आता है 10 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो क्या निकल कर आता है 5.5। यानी कहने का मतलब प्रथम से 10 प्राकृत संख्याओं का माध्य बतावें तो उसका आंसर क्या निकल कर आया 5.5 आया। क्या निकल कर आया उसका आंसर 5.5 आया। बताइए, आपसे पूछा गया क्या प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का माध्य, तो आप इस तरह से निकाल कर बता दिए। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का माध्य बताएं कितना होगा, प्रथम से 50 प्राकृत संख्या पूछा जाए तो आप क्या करिएगा, 50 प्राकृत संख्या पूछा जाए तो क्या करिएगा आप बताइए। क्या ऐसा ही लिखेंगे, शॉर्ट तरीका जानना है ना जी, ऑब्जेक्टिव को ऑब्जेक्टिव के तरीके से क्या उसको जानना है ना जी। जी बताते हैं, एकदम इजी कॉन्सेप्ट है मेरे भाई, एकदम इजी, एकदम नॉर्मल जिसे कहा जाए, बिल्कुल चुटकियों में हल कर दोगे आप लोग, मजा आ जाए। क्या आप सीखना चाहते हो, जवाब दीजिए फटाफट। सीखना चाहते हो जी, जवाब दीजिए, हम वेट करते हैं आपका जवाब का। जी पहले नंबर लोगों के पास शेयर करो जी। जी हाँ, देखें इस तरह से। अब इसका जवाब जानिए, क्या आपको बताया गया कि शॉर्ट कॉन्सेप्ट जानना है सर, क्या जानना है, शॉर्ट कॉन्सेप्ट जानना है सर। आपको शॉर्ट कॉन्सेप्ट जानना है सर, तो जान लीजिए ना, कैसे हो जाएगा। कहिएगा सर इतना मजा आया कुछ कहने का हद नहीं, इतना मजा आया कुछ कहने का हद नहीं। तो देखिए कैसे मजा आएगा, देखिएगा। आपसे कहा क्या गया, प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का माध्य। प्रथम यानी प्राकृत संख्या की शुरुआत कहाँ से होता है, शुरुआत क्या होता है 1 से। कहाँ से होता है जी 1 से। तो बताइए प्रथम पद, प्रथम क्या है जी, यानी पहला पद क्या है भाई तो 1 है। कुल संख्या केठ बोला जा रहा, केठ संख्या प्रथम 10 यानी 1 से शुरुआत करेंगे तो 10 तक गिनेंगे तो केक होगा।
n कितने होगा जी, n कितने होगा जी, तो 10 होगा। n कितने होगा जी, तो 10 होगा। एक फॉर्मूला याद कर लीजिए। चलिए हटाइए, प्रथम पद भाड़ में जाए, कोई मतलब नहीं। प्रथम पद भाड़ में जाए, कोई मतलब नहीं। एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूला को माइंड में आप सेट कर लीजिए। फॉर्मूला को आप माइंड में सेट कर लीजिए। क्या होता है, यदि आपसे प्राकृत संख्या की बात करें, नेचुरल नंबर की बात करें, प्राकृत संख्या की बात करें, तो लगाइएगा माध्य बराबर सूत्र। क्या लगाइएगा, माध्य बराबर सूत्र लगाइएगा आप। n+1/2 क्या लगाइएगा, n+1/2 डायरेक्ट। यदि प्राकृत संख्या की बात हो तो डायरेक्ट लगाइएगा n+1/2। n कितना है बाबू, जरा देखा, दिख रहा, तो n का मान 10 है। प्लस में क्या है जी, तो 1 है। बटा में क्या है जी, तो 2 है। 10 में 1 जोड़े तो क्या हुआ जी, 11 हुआ। बटा में क्या है भाई, तो 2 है। बटा में क्या है, तो 2 है। 2 से डिवाइड करेंगे 11 को, कितनी मरतबे में कटेगा जी, तो 5.5 मरतबे। क्या समझ में आया, मजा आया, बताइए कैसा लगा। बड़ा जबरदस्त है मेरे भाई, बड़ा जबरदस्त टॉपिक है। ये कॉन्सेप्ट को आप मन में रख लीजिएगा ना, तो चुटकियों में हल करिएगा क्वेश्चन को। माध्य माध्यिका के क्वेश्चन को चुटकियों में हल करिएगा, कोई आपत्ति ही नहीं होगा। जी हाँ, वेरी गुड, हेलो सर, यस यस यस। कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। यस यस, वेरी गुड। और सभी लोग सो के है क्या? सो के है क्या जी, या फिर संडे मना रहा है? चलिए खैर कोई बात नहीं। तो देखिए ध्यान से, ये हो गया टॉपिक कंप्लीट। आपसे हम सवाल करते हैं आगे का, जवाब देने को रहिएगा तैयार, जवाब देने के लिए रहिएगा बिल्कुल तैयार। कैसे, सो देखिए एकदम क्वेश्चन को हम तुरंत चेंज करते हैं, क्वेश्चन को हम तुरंत क्या करते हैं, चेंज करते हैं। ध्यान दीजिएगा, सवाल का जवाब दीजिएगा आसानी से। आपसे पूछा जाएगा प्रथम, क्वेश्चन नंबर दूसरा है, कहता है क्या, प्रथम 30 प्राकृत संख्याओं का माध्य बतावें। क्या कहता है सवाल आपसे, प्रथम 30 प्राकृत संख्याओं का माध्य बतावें। जो हमने बता रखा है वही ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट को अपनाइए और जवाब दीजिए झटके से, झटके में। मात्र 30 सेकंड का समय है आपके पास, जवाब दीजिए झटके में, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए जवाब में। अरविंद, अरविंद कुमार, वेरी गुड वेरी गुड। बड़ा मस्त क्वेश्चन है सर। अरे भैया मस्त है, वाकई मस्त है, ऐसी कुछ कहने की बात है क्या। गजब क्वेश्चन ही गजब है। ये सब सीख जाओगे कॉन्सेप्ट है तो आपका ऑब्जेक्टिव में कोई परेशानी नहीं होगा। और भी लोगों के पास शेयर करिए जी आप लोग, क्या आप लोग भी जो है ना अपना कमजोरियां खुद से दिखा देते हो। बहुत सारे लोग आज का दिन सोया हुआ, खैर कोई बात नहीं, सोने दो। चलिए ठीक है, वेरी गुड। जवाब को देखिएगा, कुछ लोग, बहुत लोग जवाब, चलो अच्छी बात है, अच्छी बात। लूट लियो जी, सभी को लूट लियो, कोई दिक्कत की बात नहीं। लूट गए हो, ये हिसाब तो लूट गए हो भाई। देखिए कैसे कहता है, प्रथम 30 प्राकृत संख्याओं का माध्य। क्या कह रहा है, प्रथम से 30 प्राकृत, यानी 1 से 30 तक प्राकृत संख्या। ये मतलब कि 1 2 3 डॉट 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 डॉट, कहाँ तक भैया, तो 30 तक प्राकृत संख्या बताइए। क्या संख्या होगा, गिनिए, 30 तक, 30 तक, यानी क्या होते 1 से 30 तक, तो 30 को ना होगा। इन कितना हो जाएगा जी, इन कितना हो जाएगा जी, 30 हो जाएगा। इन कितना हो जाएगा जी, 30 हो जाएगा। क्या आपको माध्य बराबर मालूम है, क्या आपको माध्य बराबर मालूम है? माध्य बराबर फॉर्मूला बताए थे हम। यदि प्राकृत संख्या की बात हो, यदि प्राकृत संख्या की बात हो तो n+1/2 कर देना। n क्या है बाबू, तो n 30 है, प्लस में क्या है 1 है, बटा में क्या है, तो 30 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 31 हो जाएगा। बटा में क्या है भाई, तो बटा में 2 है। बटा में क्या है भाई, तो 2 है। जवाब देखिए, इसको काटिएगा,
काटिएगा। 16 दूनी 32 यानी 15 दूनी 30 यानी 15 दशमलव कितनी मरतबे में कटेगा जी? 15.5। आपका आंसर क्या निकल कर आएगा? आपका माध्य क्या निकल कर आएगा? 15.5 आया सर। जी हाँ, आंसर 15.5 आया सर। 11, अरे भैया अरविंद, यस सर वेरी गुड। चलो खैर कोई बात नहीं है, पढ़िए ध्यान से, होगा। अरे वाह, क्या बात है। चलिए ठीक है, अब थोड़ा सा चेंज करते हैं, एक और क्वेश्चन आप लोगों के बीच देते हैं। जवाब देने में कमी नहीं होना चाहिए। आपसे यदि सवाल पूछा जाए एक और क्वेश्चन, तो देखिए क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन को, इस टॉपिक को हम सिखा रखेंगे मेरे भाई। क्वेश्चन आपसे कहेगा, क्वेश्चन कहेगा आपसे क्या कि 60 प्राकृत संख्याओं का माध्य बताएं। कितने? 60 यानी 60 प्राकृत संख्याओं का माध्य बताएं। 30 सेकंड टाइम है आप लोग। कितने सेकंड? 30 सेकंड टाइम है। जवाब दीजिए, जवाब दीजिए जी। गलत है सर। चलिए ठीक है, जवाब को पूरा करिए आप लोग। जवाब क्या होगा इसका? निकालिए फटाफट इसका आंसर से, देर होना ही नहीं चाहिए। चलिए ठीक है, तो इसका टॉपिक तो हो जाएगा कंप्लीट। ये टॉपिक तो कामयाब हो गया। जी हाँ, बहुत लोगों का आंसर से आ रहा है। जी बिल्कुल, वेरी गुड वेरी गुड। 11। और कहाँ गए हो जी सभी को? 11। वेरी गुड वेरी गुड। चलो ठीक है, तो देखिए ध्यान से क्या होगा इसका आंसर जी। ध्यान दीजिए, कहता n बराबर कितने हो जाएंगे जी? 60 हो जाएगा। तो माध्य बराबर क्या हो जाएगा? माध्य बराबर n+1/2। n कितने है जी? तो 60 है बटा में 2। 60 है बटा में 2, प्लस में क्या है? 1 है। जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा? 61 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 61 बटा में 2। कटेगा क्या हो जाएगा जी? 30.5। यानी 30.5 आपका आंसर निकल कर आया। 30.5 यानी आपका क्या आया? आंसर आया। अब कॉन्सेप्ट को बदलते हैं, टॉपिक को बदलते हैं। टॉपिक नंबर टाइप 6 से आएगा। टाइप कैसा आएगा भाई माध्य का? तो टाइप 6 से आएगा। ठीक है, टाइप 6 से आएगा। टाइप 6 के बारे में जान लीजिए ध्यान से। इसको हटाते हम, जानिएगा टाइप 6 से क्या होता है। फटाफट ध्यान दीजिएगा आप लोग। जी हाँ, आप लोगों का टाइप चेंज हो गया जी। टाइप 6 से आ गया, टाइप चेंज हो गया, टाइप 6 से आ गया। और टाइप 6 से में कहता है क्या? ध्यान से समझ कर दीजिएगा जवाब। पहला सवाल कहता है आपसे, प्रथम से 5 सम संख्याओं का माध्य बताएं। क्या कह रहा है? प्रथम से 5 सम संख्याओं का माध्य बताइए। आपके अंदर यदि दिमाग है, आपके अंदर माइंड है, तो बताइए सोच समझ करके, और हल करके बताइए क्या इसका आंसर क्या होगा। बताइए। आपको हम सब्जेक्टिव यानी डिटेल से बनाने के लिए भी बताएंगे, और इसका ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट भी बताएंगे। मजा आ जाएगा। सम के बारे में जान लीजिएगा, विषम के बारे में जान लीजिएगा। उसके बाद आपका टॉपिक नई, जिसका नाम है माध्यिका, जिसे माध्यक लोग कहते हैं, उसके बारे में भी बताएंगे। जी ध्यान दीजिए आप लोग, बनाइए फटाफट, वेट करते हैं आपका।
क्या वजह है? ठीक है, आपका समय सीमा हुआ फिर, तो देखिए ध्यान से कैसे होगा इसका जवाब। चलो, प्रयास आप लोगों का ठीक है, मेहनत ठीक किए हो, बनाए हो भी ठीक, लेकिन वो प्रोसेस आपका काम नहीं देगा मेरे भाई, वो प्रोसेस आपका काम नहीं देगा। देखिए समझिए ध्यान से, एक होता है बेसिक, क्या कहता है आपसे सवाल, सुनिए ध्यान से। कहता है प्रथम से 5 सम संख्याओं का माध्य। क्या कह रहा है? प्रथम से 5 यानी शुरुआत से, एकदम शुरुआत से 5 ठो सम संख्या। बताइए, सम संख्या का शुरुआत आपको मालूम होना चाहिए, सम संख्या किसे कहते हैं। सम संख्या वैसी संख्या को कहा जाता है जिससे जो संख्या 2 से विभाजित हो जाए पूर्ण रूप से। जैसे हम दे दिया जाएगा 2, क्या 2 से कट जा रहा? दे दिया जाएगा 4, क्या 2 से कट जा रहा? दे दिया जाएगा 3, क्या 2 से कट रहा? नहीं कटा, तो ये सम नहीं होगा। सम कौन होगा? 2 कट रहा, वो लोग क्या हो जाएगा? सम संख्या हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं, जरा बताइए आप लोग सोचकर समझकर। जैसे में ये, अरे भैया मार्कर भी धोखा दे रहा है यार, तो कोई बात नहीं है, ठीक है। तो देखिएगा सॉल्यूशन क्या होता है, इसका डिटेल हम करते हैं एक बार, उसके बाद शॉर्ट प्रोसेस करेंगे आपके बीच। देखिए, प्रथम से पहला सम संख्या क्या हो गया? तो 2 हो गया 1, फिर दूसरा सम संख्या क्या हो गया? तो 4 हो गया, फिर तीसरा क्या हो जाएगा? 2 4 6, फिर क्या हो जाएगा? 8, फिर क्या हो जाएगा? 10, फिर क्या हो जाएगा? 12। कितने बोला? तो 5 ठो कहा। कितने बोला? तो 5 ठो कहा जी। 2 4 6, 1 2 3 4 5, सॉरी क्या ठो कहा? 5 ही ठो कहा, हम 6 ठो लिख दिए। 1 2 3 4 5। कितने हो गया? तो 5 हो गया। आपसे इसमें काउंटिंग करना है। क्या इसमें काउंटिंग करना है? एन बराबर कितने होगा? तो 1 2 3 4 5, कितने होगा जी? 5। एन किसको बोलते हैं भैया? तो कुल संख्या को कहते हैं। किसको कहते हैं? कुल संख्या को क्या कहते हैं? एन कहते हैं। जी हाँ, तो कुल संख्या कितने हैं जी? तो कुल संख्या 5। एकदम कॉन्सेप्ट है, समझिएगा ध्यान से। क्या आपसे कहा गया माध्य बराबर निकालना? क्या आपसे कहा गया माध्य बराबर निकालना? तो क्या फॉर्मूला होता है, आपको हम साबित भी कर देते हैं। कहता कुल परीक्षणों का योग। परीक्षण क्या क्या है जी? परीक्षण 2 है, फिर क्या है जी? 4 है, फिर क्या है जी? 6 है, फिर क्या है? 8, फिर क्या है भाई? तो 10 है। क्या है? 10। इतना इतना दिख रहा, समझ में आई बात? तो बटा कुल संख्या, संख्या क्या है मेरे भाई? तो संख्या कुल 5 है। बताइए, 4 में 2 जोड़ेंगे 6 में 6 जोड़ेंगे 12, और 20 और 10 कितना होता है जी? 20 और 10 कितना होता है जी? तो 20 और 10 कितना होता है? 30। बटा में क्या है? 5। 5 से 6 में डिवाइड कर दो, कितने मरतब होगा? तो 6 मरतब। कितने मरतब डिवाइड होकर? 6 आया। क्या इसका आप ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट डायरेक्ट देखते के साथ सॉल्व करने का तरीका जानना चाहते हो? बताइए आप।
क्या आप जानना चाहते हो ऐसी बात? तो बताइए, फटाक से हम बताते हैं आपको। बताइए, मजा आ जाएगा। ये चीज समझ में आया जी? ये तो बिल्कुल बेसिक है, ये तो कोई भी जानता है। आप वो जानिए जो कोई नहीं जानता है। आप वो जानने की कोशिश करिए जो लोग नहीं जानता है। तो क्या है भाई, क्या है जी? तो देखिए ध्यान से, बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। क्या है? तो बिल्कुल सिंपल है। आपसे सीधे सीधी कहे, सीधे सीधी कहे, प्रथम से पांच सम संख्या का, प्रथम से पांच सम संख्याओं का माध्य बताएं। कहे आपसे कोई कि प्रथम से पांच सम संख्याओं का माध्य बताएं। प्रथम से पांच सम संख्याओं, कितने संख्या बोल रहा? संख्या गिनिएगा, समझ के कितने बोल रहा? प्रथम से, यानी शुरुआत से एक ठो बोल रहा, पांच ठो कह रहा। क्या ठो कह रहा? पांच ठो। कैसी संख्या की बात हो रहा है? कैसी संख्या की बात हो रहा है? कैसी संख्या की बात हो रहा है मेरे भाई? सम संख्या की बात हो रहा है। कैसी संख्या की बात हो रहा? तो सम संख्या की बात हो रहा। यदि बात सम संख्या का हो, यदि बात, तीनों कॉन्सेप्ट को याद रखना। यदि प्राकृत हो तो n+1/2 लगा देना। यदि सम संख्या हो तो क्या करिएगा जी? सम संख्या हो तो क्या करिएगा? कितने संख्या? प्रथम से पांच सम संख्याओं का माध्य पूछ रहा। प्रथम से यानी पहला से, पहला जो भी संख्या, पांच ठो। सीधे करिएगा, एक ठो पूछा, एक ठो पूछा तो पांच ठो, पांच में एक जोड़ दीजिएगा। डायरेक्ट आंसर 6। डायरेक्ट आंसर क्या कहिएगा? 6 होगा। डायरेक्ट क्या कहिएगा जी? 6 होगा। जितना संख्या के पांच सम संख्या, तो पांच में एक जोड़ दो, 6। पांच में जोड़ 100, 6। डायरेक्ट आंसर, कोई टेंशन नहीं, कोई परेशानी नहीं। कहिएगा सर, हर काम का कोई रूल होता है, इसका कोई रूल नहीं है क्या? तो है मेरे भाई। तो देखिए क्या रूल है, देखिए क्या रूल है, आपको हम साबित करके बताते हैं। यदि बात सम संख्या का हो, यदि बात सम संख्या का हो तो क्या कहिएगा? पूछा गया आपसे कुल संख्या, क्या कहा गया? कुल संख्या, कुल संख्या क्या है भाई? n है। बताइए, एक ठो सम संख्या बोल रहा आपसे, तो कह रहा पांच ठो कुल संख्या। कुल संख्या के एक ठो रहेगा? पांच ठो। तो ऐसी संख्या यदि सम हो तो माध्य बराबर लिख देना है इधर। यदि सम हो तो, यदि सम संख्या हो तो, सम संख्या हो तो लगाइएगा फॉर्मूला n+1। क्या लगाइएगा? यदि सम संख्या हो तो माध्य बराबर क्या लगाइएगा? n+1। तो माध्य बराबर क्या लगाइएगा? सिर्फ n+1। n क्या है भाई? तो n 5 है। प्लस में क्या है जी? तो 1 है। बताइए, 5 में 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा? 5 में 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा? 6 होगा। बताइए, आप लोग जवाब दें। क्या ये बात समझ में आया? क्या ऐसी क्वेश्चन चुटकियों में हल होगा? बताइए, सोचकर समझकर जरूर बताओ। हम वेट कर रहे हैं आपका। सोचकर समझकर। जी हाँ, वेरी गुड। बहुत लोग समझ गए हो। समझना ही काफी है। अगर समझ जाते हो तो बनाना आसान है, नहीं समझते हो तो बनाना बहुत महान है, बहुत भारी है। माइंड घूरने लगेगा ऐसी ऐसी क्वेश्चन। कैसे करें भाई, कैसे करें? माइंड ही नहीं काम कर रहा। क्या करिएगा? छोड़ दीजिएगा। नहीं, छोड़ना नहीं है आपको। हर तरह से एकदम कीड़ा की तरह, बोलता है ना मैथ, मैथ का कीड़ा आप बन जाइए। मेहनत खूब करिए, इतना संघर्ष करिए कि आपका संघर्ष फालतू में ना गुजरे, आपका संघर्ष, आपका मेहनत बर्बाद ना हो। तो देखिए, आपसे सवाल करते हैं, जवाब दीजिएगा लिखते के साथ, जवाब दीजिएगा क्वेश्चन लिखते के साथ। वेट करेंगे हम आपका जवाब का। जी हाँ, तो दीजिए फटाक सा जवाब। कहता है आपसे प्रथम से 15 सम संख्याओं का माध्य बतावें। तो क्या उतना लिखने की जरूरत है? 15 तो सम संख्या लिखते रहिएगा? नहीं, देखिए और जवाब दीजिए। मात्र आपको हम टाइम देते हैं 10 सेकंड, मात्र 10 सेकंड। सोच कर समझ कर जवाब दीजिएगा, घबराने की कोई बात नहीं। यस 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 यस, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अरविंद कुमार, वेरी गुड।
14 14 14। ठीक है, देख लिए जी। सीधे क्या करिएगा, 15 है तो 15 में एक जोड़िए, क्या होता है 16। आंसर 16 होगा सर। क्या होगा आंसर? 16 होगा सर। क्या है, अभी भी नहीं समझे हो क्या? अभी भी नहीं समझे हो क्या? तो समझिए ध्यान से। अभी भी नहीं समझे हो तो समझिए ध्यान से, बिल्कुल समझिएगा। समझदार हो काफी, इंसान के लिए तो इशारा है काफी, तो आपके लिए तो बात ही कुछ है। कहता है क्या, प्रथम से 15 सम संख्या, यानी शुरुआत से 15 तो सम संख्या। जैसे में शुरुआत में 2 होता है सम संख्या, क्या होता है 2 होता है, फिर क्या होता है 4 होता है, फिर क्या होता है 6 होता है, फिर क्या होता है, क्या ऐसे ऐसे लिखते जाइएगा। अब 15 में कौन सा 15 नंबर पे आएगा क्या पता, 15 नंबर पे कौन सा आएगा क्या पता। उतना जोल जाल करने का नहीं, कहते हैं ना टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का है ना जी। बिल्कुल टेंशन हमको दीजिए, हर टेंशन को आपका पूरा करेंगे, खत्म कर देंगे। तो सीधे सीधे ये सब करने से कोई मतलब नहीं बनता, ये सब करने से कोई मतलब नहीं बनता है दोस्तों, नहीं बनता है, कोई मतलब नहीं बनता है। तो मतलब किससे बनता है, आप जवाब दीजिएगा, सोच लीजिए ध्यान से, आप जवाब दीजिएगा। क्या डायरेक्ट लिखिएगा, इन कितना है भैया, कि इन कितना है तो टोटल 15, इन कितना है तो टोटल 15 है। फॉर्मूला आपसे कहा गया, फॉर्मूला आपसे कहा गया कि 15 सम संख्या, 15 सम संख्या, यदि सम की बात हो तो लगा दीजिएगा इन प्लस 1। इन कितना है तो 15 प्लस 1 बराबर 16 हो जाएगा। माध्य कितना हो जाएगा भाई, तो 16 होगा। प्रथम से 15 सम संख्याओं का माध्य 16 होगा। एक और सवाल का जवाब दीजिएगा, उसके बाद टाइप को बदलेंगे, उसके बाद टाइप को बदलेंगे, ध्यान दीजिएगा। एक और सवाल का जवाब दीजिएगा। आपसे कहता है क्या, प्रथम से तीसरा सवाल होगा, प्रथम से 55, प्रथम से 55 सम संख्याओं का माध्य बताओ। तीसरा सवाल है आपका, प्रथम से 55 सम संख्याओं का माध्य, क्या इसको लिखिएगा ना, बताइए फटाक से जवाब। वेट करते हैं हम आपका, वेट करते हैं हम आपका। थोड़ा इंक का कमी हो गया, हम मार्कर में इंक डालते हैं मेरे भाई। सुधर जाएगा। सुधर जाएगा जी, सुधर जाएगा, ऐसी बात नहीं है। तो सुन लीजिए ध्यान से, क्या होगा इसका जवाब। आसानी से आपको जवाब कहा जा रहा है देने के लिए। क्या प्रथम से 55 सम संख्या की बात कहा, क्या कहा, प्रथम से 55 सम संख्या की बात कहा, यानी शुरुआत से कहाँ तक, 55 तक की बात कह दिया। तो जवाब कैसे देना है, ध्यान दीजिए। आपको मालूम है क्या, एन कितना सम संख्या बोल रहा है मेरे भाई, तो 55, तो एन कितना है तो 55, एन कितना है 55 है। तो सम की बात हो तो माध्य निकालना है, माध्य बराबर सूत्र होता है एन प्लस 1। इन कितना है जी, तो 55 प्लस 1 जोड़कर क्या हो जाएगा, 56 हो जाएगा सर। आंसर कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा, जिसका नाम है 56। 56 है। समझ में आई बात, बात समझ में आई या फिर नहीं? क्या इस टॉपिक को बदलें, बताइए। ऐसे सवाल रहे तो चुटकियों में हल करिएगा, टेंशन नहीं लेना है मेरे भाई, चुटकियों में हल करना बेफिक्र होकर। ये सब कॉन्सेप्ट को माइंड में आप रख लीजिए, ये सब कॉन्सेप्ट को नोट कर लीजिए, आपको कोई बताने वाला नहीं है, ठीक है। ये सब तरीका को नोट करिए, आपको हर जगह पे ऑब्जेक्टिव में काम देगा। जी हाँ, तो अगला कॉन्सेप्ट है, अगला टॉपिक लेकर आते हैं अभी जस्ट आगे तरह का क्वेश्चन, ठीक है। तैयार रहिएगा आप लोग। जी हाँ, आप लोगों के बीच हर टाइप का हो गया, सिर्फ एक ही टाइप का माध्य बाकी है जो आपको जानना है। कहता है प्रथम से 10 विषम संख्याओं का माध्य। आपने पढ़ लिया है प्राकृत संख्या के बारे में, आपने पढ़ लिया है
सम संख्या के बारे में आपने पढ़ लिया है, सारे जनरली संख्या के बारे में आपको मालूम नहीं, सिर्फ एक ही टॉपिक बाकी रह गया, विषम संख्या के बारे में। तो दीजिए फटाफट जवाब, आपके बीच क्वेश्चन आ गया है। प्रथम कॉन्सेप्ट नंबर 7 कहता है आपको क्या, प्रथम से 10 विषम संख्याओं का माध्य बताओ। कितना? 10 विषम संख्याओं का माध्य। तो बताइए सोचकर समझकर, आपके लिए टाइम आधे मिनट का है, आधे मिनट का टाइम है। यस वेरी गुड, यस वेरी गुड, क्या बात है बाबू। क्या बात है, क्या बात है, कोई बात नहीं है, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। जी हाँ, तो हो गया। तो सुन लीजिए, आपसे हम कहते हैं कैसे होगा इसका आसानी से जवाब। देखना चाहते हो? क्या आप देखना चाहते हो? बहुत लोगों का जवाब आ रहा है। क्या आप पूरी डिटेल से बनाए? क्या आप इसका कॉन्सेप्ट जानते हो? नहीं तो बताते हैं, देखिएगा ध्यान से कैसे कॉन्सेप्ट होता है मेरे भाई। आसानी से हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा। तो देखिएगा कैसे होता है, बिल्कुल चुटकियों में हल, चुटकियों में हल। तो कैसे, तो समझिएगा ध्यान से। कहता है क्या, प्रथम से 10 विषम संख्याओं का माध्य। प्रथम यानी शुरुआत से 10 विषम संख्या की बात कर रहा है। तो बताइएगा ध्यान से कैसे होगा। प्रथम से शुरुआत से, तो विषम संख्या 1 हो गया, विषम संख्या 3 हो गया, यही सब ना विषम होता है जी। 1 के बाद कौन होता है? 5 होता है। 5 के बाद क्या होता है? 7 होता है। फिर क्या होता है? 9 होता है। फिर 11, फिर 13, फिर 15, फिर 17, फिर 18, फिर 19, फिर क्या होता है कि जोड़िए 10 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 विषम संख्या यहीं पे हो चुका है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने हो गया जी? तो 10 विषम संख्या यहीं पर नहीं मिल गया। कितने विषम संख्या हो गया? तो 10 विषम संख्या हो। तो देखिए ध्यान से कैसे इसका आंसर होगा। एक हो गया 10। आपसे माध्य बराबर फॉर्मूला कहता है नंबर कितने, कितने संख्या बोल रहा? 10 रह रहे भाई। तो इन यानी कुल संख्या आपको मालूम है क्या जी? कुल संख्या मालूम है 10। आपको माध्य बराबर फॉर्मूला क्या मालूम है? कुल परीक्षणों का योग। परीक्षण को जोड़िए, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 18, इस तरह से है। अब बट्ठा में कुल संख्या, तो कुल संख्या भी आपको मालूम है। तो कितना? तो 10। कितना मालूम है जी? तो 10 मालूम है। तो बताइएगा, जोड़िएगा। 4 5 9 7 16, 16 और 9, 16 और 9 25, और 11 36 और 13, 36 और 13 49, 49 और 15 64, 17 कितना हो जाएगा जी? 64 और 17 कितना हो जाएगा जी? 81, 81 और 18 कितना हो जाएगा जी? 81 और 18 99 हो जाएगा। 81 और 18 कितना हो जाएगा जी? तो 99 हो जाएगा। कुछ तो मिस्टेक हुआ है, कुछ तो मिस्टेक हुआ है, कुछ तो मिस्टेक हुआ है, कुछ तो मिस्टेक हुआ है जी। 99 नहीं होना चाहिए। 3 और 1 4, 5 9 और 7 16, 16 और 9 16 और 9 16 और 9 25, 25 और 11 25 और 11 36, 36 और 13 49, 49 49 और 15 64, 64 और 17 81, 81 और 18, 18 सम थोड़ी है। अरे भैया विषम की बोल रहा है 19, विषम की बोल रहा है 19। क्या 19 में होगा जी? सबको जोड़ने के बाद कितना आ रहा? 100 आ रहा। बटा में क्या हो जाएगा? बटा में क्या हो जाएगा? 10। तो 10 दहिया 100, यानी कितने मरते में लगा जी? क्या माध्य आपका निकल कर आया? माध्य क्या निकल कर आया आपका? तो माध्य आपका निकल कर आया 10। क्या आया जी? तो 10 आया। कोई दिक्कत की बात है? क्या ये तरीका आपको मालूम हो गया कि बेसिक कॉन्सेप्ट ऐसे कैसे करना? अब देखिए हम बताते अपने तरीका आपको। अब हम बताते हैं अपने तरीका, जो कि स्मार्ट तरीका। देखते के साथ क्वेश्चन का हल आप लोग ऐसे चुटकियों में कर लीजिएगा। तो देखिए ध्यान से, तो देखिए ध्यान से,
कैसे हो जाएगा? आपसे जैसा ही सवाल करे कि प्रथम से 10 विषम संख्याओं का, कितने बोला? 10 विषम संख्या काउंटिंग कह रहा है, n कह रहा है कितना? तो 10 ठो। n कह रहा है कितना? तो 10 ठो। 10 ठो n बराबर 10, n बराबर 10, n बराबर 10, तो यही 10 आंसर। जो कह दिया वही आंसर, जो कह दिया वही आंसर। यानी आप जान लीजिए, यदि संख्या विषम की बात हो तो माध्य बराबर n, माध्य बराबर n। जो माध्य कहेगा n जो होगा वही आपका आंसर। बिल्कुल चुटकियों में सॉल्यूशन। मजा आ गया या फिर नहीं? मजा आया या फिर नहीं? जरा बताइएगा, सोच समझकर बताइएगा बाबू, मजा आया या फिर नहीं बताइएगा। क्या ये सवाल हो गया कंप्लीट? डायरेक्ट जवाब जो n है वही आपका आंसर। क्या आप भी जवाब देना चाहते हो? एक क्वेश्चन करेंगे या तो फिर 2 क्वेश्चन कराएंगे, जवाब दीजिएगा फटाफट। क्वेश्चन को हम करते हैं चेंज, बताइएगा। 25 सवाल दूसरा है, प्रथम से 25 विषम संख्याओं का माध्य बतावें। प्रथम से 25, मात्र 10 सेकंड का समय, मात्र 10 सेकंड का समय है भैया। कितने सेकंड का समय है सर? तो 10 सेकंड का समय है सर। तो समझ लीजिए, सोच लीजिए ध्यान से। गुड नाइट सर। हाय विपिन कुमार, हाय श्रवण कुमार। सर शाम को मेरा मोबाइल डाटा खत्म हो जाता है, इसलिए आपका लाइव क्लास में ज्वाइन नहीं हो पाता है। बाद में देख लेना बाबू। चलिए खैर कोई बात नहीं, 5-6 मिनट बाद हो जाएगी आपका क्लास की शुरुआत। जी हाँ, तो समझे जी, बताइए फटाफट। कहता है प्रथम से 25 विषम संख्याओं का माध्य। कितने बोल रहा? यानी 1 हो गया विषम संख्या, 3 हो गया विषम संख्या, 5 ऐसी किट होगा, 25 होगा। 25वां कौन होगा मालूम है आपको? 25वां कौन होगा मालूम है? नहीं मालूम है। आप जब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़िएगा उस वक्त आपको मालूम पड़ेगा 25वां पद क्या। अल्हम्दुलिल्लाह। 25 नंबर में कौन सा आपका आएगा? 25 नंबर में कौन सा आपका आएगा? तो ध्यान दीजिए, आपको कितना बोल रहा है, कितना विषम की बात, एक ठो विषम बोल रहा, विषम 25 ठो बोल रहा। तो माध्य बराबर क्या हो जाएगा? माध्य बराबर फॉर्मूला क्या बताया गया? माध्य बराबर फॉर्मूला, विषम संख्या की बात हो तो n कितना है भाई? तो 25। आपका 25 ही आंसर, आपका 25 ही आंसर है। 25 नंबर आंसर ही होगा। आप लोग बीच एक बात हम कहना चाहते हैं, RMC कोचिंग बाय राजू सर, जो आपका एक संस्थान हमारे मिसकौर में जो चल रहा, इस मिसकौर में एक टेस्ट हुआ। इस मिसकौर के RMC कोचिंग में क्लास 10 का टेस्ट हुआ, जो कि आप लोगों के बीच कहा गया था 2 महीने में मैथ की समाप्ति की जाएगी NCERT पूरे डिटेल के साथ राजू सर के द्वारा। तो वह क्लास की लगभग 1 से 5 तक, 1 2 3 4 5, यानी पहला वास्तविक संख्या, दूसरा बहुपद, तीसरा 2 4 वाले रैखिक समीकरण, चौथा आपका द्विघात समीकरण, पांचवा एपी। ये पांचों चैप्टर को पढ़ाने के बाद, ये पांचों चैप्टर पहले ही खत्म हो चुका है। अभी जो चल रहा त्रिभुज चल रहा, हमारे पास एक और शिक्षक जो कि त्रिकोणमिति, हाइट एंड डिस्टेंस, ये 2 चैप्टर पढ़ा रखे हैं, ये 2 चैप्टर भी पढ़ा रखे हैं। बाकी बच गया कुछ और सेशन, जो कि अभी टाइम बाकी है लगभग 15 दिन। वो 15 दिन में हम समाप्त कर ही देंगे NCERT। आप सुन लीजिए ध्यान से, ये 5 चैप्टर, रियल नंबर, बहुपद, पॉलिनोमियल, द्विघात समीकरण, 2 चर वाले रैखिक समीकरण और द्विघात समीकरण और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये पांचों चैप्टर को मिक्स करके 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव टेस्ट कराया गया। 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव टेस्ट कराया गया। क्या आप लोग चाहते हो
टेस्ट वाला सवाल आप लोगों के बीच यूट्यूब पे लाइव क्लास में लाया जाए, जरा बताइए। यूट्यूब पे लाइव क्लास में लाया जाए ये 50 सवाल। बोलिएगा ध्यान से, समझिएगा ध्यान से, सुनिएगा ध्यान से। यदि लाइव क्लास में लाया जाए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा तो हम आप लोगों के बीच लेकर ही आएंगे ये लाइव क्लास जो 50 नंबर का। बड़ा मस्त मस्त क्वेश्चन है मेरे भाई, जो कि आपका एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चन है। जो भी क्वेश्चन है वो सभी एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चन है बाबू। जितने भी क्वेश्चंस है वो सभी आपका एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। जी हाँ, समझ में आई बात या फिर नहीं? बोलिए ध्यान से, समझ में आई बात? ये बात पूरा समझ गए आप ध्यान से? चलिए, ये बात अगर समझ गए तो आप लोगों के बीच एक क्वेश्चन हम रखते हैं, उस क्वेश्चन का जवाब कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। एक क्वेश्चन रखते हैं, उस क्वेश्चन का जवाब कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। समझ लीजिए HW का, HW का है। और ये क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन है आपका प्रथम से 70 विषम संख्याओं का माध्य बतावें। प्रथम से 70 विषम संख्याओं का माध्य बतावें। इसी टॉपिक के साथ आज की क्लास की समाप्ति की जाती है, आज की क्लास की समाप्ति की जाती है। मिलते हैं अगले क्लास में। आप लोगों को यदि क्लास में पढ़ने में इंटरेस्ट आ रहा, मज़ा आ रहा, आनंद आ रहा, आपको लगता है कि हम इस क्लास से, इस राजू सर के लाइव क्लास यूट्यूब क्लास से हम कुछ सीख पा रहे हैं और कुछ सीख रहे हैं, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका यही चैनल आर्य मैथ फिटनेस कोच जो चैनल है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल का आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हम जब वीडियो ये क्लास को स्टार्ट करें तो आपके पास नोटिफिकेशन जाए, इन्फॉर्मेशन जाए, जो कि आप लोग अच्छे से ज्वाइन हो जाएं। और भी एक बात है मेरे भाई, आपका जितने भाई बहन जो भी जितने भी क्लास पढ़ रहे हैं, 10वीं क्लास 9वीं क्लास, वो सभी लोगों के पास ये सभी क्लास को शेयर किया कीजिए, बताया कीजिए लोगों को कि ऐसा ऐसा नाम का ये चैनल आर्य मैथ नाम का चैनल है। इस चैनल पर मैट्रिक के 5 महीने का कोर्स है, 5 महीने का कोर्स है। यूट्यूब चैनल पे राजू सर के द्वारा NCERT बुक को ऑब्जेक्टिव पैटर्न, सब्जेक्टिव पैटर्न पे कराया जाएगा समाप्ति। आपको मज़ा आ जाएगा, आप लोगों के बीच ऑब्जेक्टिव क्लास भी लेकर आएंगे, बहुत बेहतरीन क्लास आएगा। तो तैयार रहिएगा आप लोग, और इतना हमारे लिए आप लोग करिए, अच्छे लगे क्लास, कुछ सीखे हो लगता है वैसा, तो आप लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में। ओके बाय।